पापा आपने बुलाया? राजन जी ने अपने बेटे बहू को कमरे में आते ही कहा। हाँ बेटा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज पापा? अखिल ने उत्सुकता से पूछा। ये लो तुम्हारी शादी की सालगिरह का गिफ्ट, फ्लैट तुम्हारे लिए। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पापा? हमारे लिए फ्लैट? पर हम यहाँ खुश हैं पापा, है ना मोनिका? हाँ पापा, अखिल सही कह रहे हैं। मुझे भी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मोनिका ने कहा। अखिल बीच में ही बोला। पापा, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद उनके पास रहे, तो आपकी ये अलग फ्लैट वाली बात मुझे समझ नहीं आई। बेटा, तुम दोनों नौकरी करते हो, दोनों बिजी रहते हो, तुम्हें साथ में समय मिलेगा। कल को जब बच्चे होंगे तो उनके भविष्य के लिए भी तुम्हारा अपना मकान होना भी अच्छा रहेगा, कहकर राजन जी ने पेपर सुमित और तानिया को दे दिए। आखिरकार दोनों अलग फ्लैट में रहने के लिए राजी हो गए। वो नजदीक की सोसाइटी में शिफ्ट हो गए। इस सब के बाद एक दिन राजन जी की पत्नी ने उनसे पूछा, एक बात पूछूं? राजन जी ने कहा, हाँ पूछो ना। शीला बोली, बच्चों को अलग फ्लैट दिलाने की क्या जरूरत थी? उन्हें अपने से दूर करने की बात मुझे कुछ अजीब सी लग रही है। शीला, बात अजीब सी जरूर है, पर बात बड़ी गहरी है। शीला, बचपन से हमारे इतने प्यार के कारण अखिल बिगड़ गया है। वो हमारी कभी कोई बात नहीं सुनता। हमने उसकी पसंद की लड़की से शादी भी करवा दी, बहू को स्वीकार किया, बेटी की तरह प्यार दिया, मगर उसने यहाँ आकर हमें अपनाया नहीं, बल्कि वो तुम्हें और मुझे एक सर्वेंट समझने लगे। उसने आज तक किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ तक कि चाय तक बनाकर नहीं पिलाई। हर काम के लिए बस तुम्हें ऑर्डर देती रहती थी। मम्मी, आज रात में ये बना देना, कभी वो बना देना। और वो नालायक अखिल, उसे भी शायद हम दोनों नौकर ही लगने लगे थे। चलो, मुझे तो आदत है बाहर से सामान वगैरह लेकर आने की, मगर तुम्हें? अब हम बुजुर्ग हो गए हैं और बुढ़ापे में हर माँ बाप अपने बेटे बहू से उम्मीद करते हैं कम से कम वो उनसे अच्छा व्यवहार तो करें। मगर यहाँ तो तुम्हारे साथ जरा सा नमक तेज होने पर भी बदतमीजी होने लगी थी। उस दिन मोनिका ने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया था, जब खाना उसकी पसंद का नहीं था। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगा था। मैंने जब उसे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो बोली, मम्मी जी दिन भर करती ही क्या हैं? वो बस काम ना करने के लिए बीमारी के बहाने बनाती हैं। हम घर खर्चे के पैसे देते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर घर आकर देखो तो मम्मी जी के वही घिसे पिटे बहाने सुनो। ये आज नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। शीला, तुम और मैं, हमारे लिए तो हमारी पेंशन ही काफी है, और साथ वाला कमरा किराए पर देने से एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी, जिसमें वो दोनों रह रहे थे। देखो, वो ऐसे तो अब यहाँ से जाते नहीं, तो मैंने ये फ्लैट वाली स्कीम बनाई। वो दोनों लालच में आ गए। जब खुद वहां घर खर्च चलाएंगे तो उन्हें पता चलेगा कि घर तो हमारे पैसे से चलता था। उनके दिए पैसे तो बिजली बिल में ही लग जाते थे, जो उनके हर समय एसी चलाने से ही आता था। अब जब हर महीने वहां बिजली का बिल, मेंटेनेंस वगैरह खुद भरेंगे और खुद पकाकर खाएंगे, तब पता चलेगा माँ बाप क्या होते हैं, उनके होने ना होने का फर्क क्या होता है। शीला जी ने कहा, पर ये सब करना जरूरी था क्या? शीला, जब किसी को डायबिटीज हो तो उसे करेले का जूस देकर ठीक किया जाता है, मिठाई देकर नहीं। वैसे भी कहीं दूर नहीं भेजा है उन्हें, पास की सोसाइटी में रहेंगे तो हम उनके आसपास ही रहेंगे। कल को अगर वो अपनी गलतियों से सीखकर हमारे साथ रहना चाहेंगे तो कुछ शर्तों के साथ उन्हें साथ में रख लेंगे। शीला जी ने पूछा, अगर वो अपने स्वभाव में बदलाव नहीं करते तो क्या करेंगे? तो हम दोनों तो हैं ही ना, साथ जिएंगे, साथ रहेंगे, मगर स्वाभिमान के साथ। इस बार शीला जी भी राजन जी के साथ मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ, हम स्वाभिमान के साथ रहेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।